हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। आप सब लोगों का वापस से स्वागत है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एलएलबी प्रिपरेशन चैनल, वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड लॉ रिलेटेड चैनल, दैट इज आस्क सौरभ। सो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे CUET PG LLB 2024 की प्रिपरेशन के इस वीडियो के साथ हमारे CUET PG LLB 2024 की प्रिपरेशन के हमारे सेशन को। सो दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि दिसंबर 2023 इज कमिंग टू द एंड एंड जनवरी 2024 में NTA मोस्ट प्रोबेबली CUET PG LLB 2024 के रिलेटेड जो है नोटिफिकेशंस जारी कर देगा और वहीं से शुरू हो जाएगा हमारा LLB प्रिपरेशन फॉर 2024 का आगाज। सो दोस्तों, 2024 प्रिपरेशन जो है हमारा CUET PG LLB के अंदर जो होने वाला है उसमें बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी जिसमें BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल है, उनके एडमिशन्स लिए जाएंगे। अब क्योंकि ये एक न्यू सेट ऑफ एग्जाम है जो कि लास्ट ईयर पहली बार किया गया था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड, और ये वीडियो उसी क्वेश्चंस के आंसर के लिए है, सिलेबस के डिस्कशन के लिए है, बुक के बारे में डिस्कशन के लिए और प्रिपरेशन को किस प्रकार से लिया जाए उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे पास क्योंकि पिछला एग्जाम सिर्फ एक ही बार हुआ है इस COQP 11 के अंदर, तो इसलिए हमारे पास रेफरेंस लेने के लिए जो एक बेंचमार्क होगा वो लास्ट ईयर का एग्जाम ही होने वाला है। बट क्योंकि वो सिर्फ एक ही एग्जाम है तो उस बेसिस पे आगे की प्रेडिक्शंस करना आम तौर पे बहुत मुश्किल काम रह जाता है। बट स्टिल हम फिर भी पिछले ईयर के एग्जाम का जो है वो रिव्यू करेंगे, कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उस बेसिस पे आप लोगों को आंसर देंगे कि क्या होने वाला है जब हम लोग LLB 24 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बेसिकली पता होगा ये बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसके अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों तरीके में आप एग्जाम को ले सकते हैं। 2 आवर्स के अंदर आपको इस एग्जाम को कंप्लीट करना होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है और सिलेबस जो कि COQP 11 कोड के अंदर आता है, जो कि आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आपको ये एक ओवरव्यू मैं इस कॉन्ट्रैक्टेंट के थ्रू बताना चाहता था कि क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली किस प्रकार से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस बुक को हम लोग इसमें रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पिछले एग्जाम 2023 के ऊपर जाएं और देखें कि किस तरीके से इसका बाइफरकेशन जैसे किया गया है, आप यदि NTA की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे इस एग्जाम के अंदर बेसिकली NTA ने सिलेबस को डिवाइड किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, देन दे कम टू द लॉजिकल रीजनिंग, देन दे कम टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम क्वांट भी कहते हैं, देन दे कम टू करंट अफेयर्स एंड योर जनरल नॉलेज, देन दे कम टू द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और लैंग्वेज में इंग्लिश में आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही चुका हूं। तो दोस्तों, इसके साथ जो है आप लोगों को हमारा जो NTA है इस कैटेगरी में 5 इन कैटेगरीज में एग्जाम को बांटा गया है। बट ऑब्वियसली बात है इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं और आगे फर्दर इसका डिवीजन भी है। लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर हम लोगों ने एक पैटर्न देखा था जिसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक तरीके से डाइसेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो कि था कि पिछले साल जो था 2023 का जो CUET का पहला एग्जाम हुआ था उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग में से 25 से 30 के बीच के सवाल थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दे हैव समवॉट अराउंड 20 क्वेश्चंस। CAGS जिसको हम कहते हैं उसमें से 15 के आसपास सवाल थे। वहीं पे इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में से 10 क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरीके से लास्ट का बाइफरकेशन होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार भी ऐसा होगा, क्या पता इस बार CAGS को इंक्रीज कर दें या फिर क्वांट को इंक्रीज कर दें, या फिर जो पिछली बार हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा सवाल पूछे गए थे उसको थोड़ा सा कम कर दें। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल तो है ही कि जब हम LLB एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें लॉ रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही और एग्जाम को बहुत ही अलग तरीके से क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड बेसिस पे ला दिया गया है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, हम लोग इस पर कंप्लेंट कुछ नहीं कर सकते, जो सिलेबस है वो है एंड वी हैव टू प्रिपेयर विद इट। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर द होराइजन इज वेरी वाइड, द सिलेबस इज वेरी वाइड, बट द थिंग इज दैट इज द चैलेंज। लास्ट ईयर जब DUET होता था, जब BHU का अपना सिलेबस होता था, तब चैलेंज होता था टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे कि आपको लॉ के टेक्निकल एस्पेक्ट समझने होते थे। अब चैलेंज है, क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर एक कॉमन फील्ड से आते हैं बट वो इतनी वाइड है कि आपको मैक्सिमम चीज़ों को ग्रैस्प करना पड़ेगा, अपने बेसिक नॉलेजेस को ठीक करना पड़ेगा।
अब सिलेबस के अंदर थोड़ा सा बाइफर्केशन भी कर देते हैं आपको नॉलेज के लिए, आइडिया के लिए। जैसे लॉजिकल रीजनिंग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉगी, टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सैलोजिज्म, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल्स, वेन डायग्राम, ऐसे सवाल आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे। क्वांट के अंदर आप देख सकते हैं, यू विल गेट एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेन्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। यू ऑल्सो गेट टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सेट इन यूनियंस, तो एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सवाल आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेसिक्स में ये आपके सामने आ गया आपकी स्क्रीन पे, जिसके अंदर आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर की शॉर्ट कीज के बारे में पूछा जा सकता है, आपको इंटरनेट, आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वेब ब्राउजर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पूछा जा सकता है। एंड देन जनरल नॉलेज पे जब आप आएंगे तो आपको वहाँ पे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, विच कैन बी एंशियंट, medieval and modern, science and technology, environment and ecology. Then you also can get questions related to books and authors, environment, major industries in India, awards and achievements, and then agriculture से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो पैटर्न है उसके अंदर आप लोग साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड डेफिनेशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में पूछा जा सकता है, स्पॉटिंग एरर्स के बारे में पूछा जाता है, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल एंड कंजक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नया है, सिर्फ एक ही टेस्ट इस पर हुआ है, तो कोई स्पेसिफिक बुक का रिकमेंडेशंस देना बहुत ही मुश्किल होगा। बट अभी रिसेंटली जो है जो आपका सिंगल्स है उन्होंने बुक निकाली है COQP 11 सिलेबस के लेकर, और जिसका मैंने खुद रिव्यू करा है। अच्छी बुक है, काफ़ी वाइड बुक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पिछली बार कट ऑफ्स का भी क्या गया था। तो कट ऑफ्स आप देख सकते हैं, जनरल की कैटेगरी में 237 वाज देयर, EWS 211, OBC 197, SC 177 and ST 130. So it is a competitive exam, though it happened last year first time, but still as per the norm, the cutoff is very high and very good. But एग्ज़ाम easy आता है अगर आपका बेसिक्स क्लियर हैं, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सल की जो बुक है उसको रिकमेंड करूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी देने वाला हूं। साथ के साथ हम लोग इस चैनल पे इन्हीं लास्ट ईयर के सेट ऑफ पैटर्न के ऊपर हम लोग क्वेश्चन पेपर्स भी डिज़ाइन करेंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए। एंड मॉक टेस्ट की सीरीज भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। मेरे चैनल में जब DUT पहले हुआ करता था तो उस समय मॉक टेस्ट की वजह से ही मेरे चैनल को बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिला था। एंड आई हाईली रिगार्ड मॉक टेस्ट बिकॉज यू नीड टू डू a lot of mocks before getting to exam, and that really prepares you very well for the coming examination. So वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। We're going to prepare a lot of mock tests regarding to the COQP 11 test, जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन और एनहांस होता रहेगा। इस चैनल पे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक सॉल्विंग और बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG LLB एग्जाम 2024, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मॉक टेस्ट सीरीज विल गोइंग टू start very soon, and you're going to have lot of questions and lot of good questions related to the mock test related to COQP 11 syllabus. So दोस्तों, here Saurabh Karwal signing off. Take care and bye bye.